गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ कक्षा 10th से मुसी भाग द्वितीय पाठ द्वितीय बुद्धि बलवती सदा को लेकर कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है, जो पाठ सुख सप्तती से लिया गया है को लेकर के। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामे, अस्ति है देवलाख्यो नामक ग्रामे गांव, यानी देवलाख्यो नामक गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती, इसमें तत्र वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार केनापि किसी भी आवश्यक कार्य के द्वारा तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दोनों पुत्रों को लेकर पितुगृहं पिता के घर की ओर प्रति की ओर चलिता गई। एक बार किसी आवश्यक कार्य के द्वारा उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शः, मार्गे रास्ते में गहन कानने घने जंगल में सा उसने एकम एक व्याघ्र को ददर्शः देखा। रास्ते में घने जंगल में उसने एक व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा द्रष्टयात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा उसने व्याघ्रम आगच्छन्तं व्याघ्र को आते हुए दृष्टवा देख करके धाष्ट्रयात दृष्टता से पुत्रौ दोनों पुत्रों को चपेटया थप्पड़ प्रहृत्य मार करके जगात कहा। बाघ को आता हुआ देखकर दृष्टता से उसने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कथम एक सौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुते, कथम कैसे एक सौ एक करके व्याघ्र भक्षणाय व्याघ्र को खाने के लिए कलहम कुरुते झगड़ा कर रहे हो। अयम एक तावत विभज्य भुंजताम, अयम यह एक तावत तो विभज्य बांट करके भुंजताम खा लो, इस एक बाघ को ही बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, पश्चात बाद में अन्यो द्वितीय दूसरा कोई कश्चित कोई लक्ष्यते दिखाई देगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काश्चित अयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर के व्याघ्रमारी काश्चित अयम यह कोई मत्वा मान करके व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्ट वहाँ से भाग गया। यह सुनकर कि यह व्याघ्रमारी है ऐसा मान करके व्याघ्र भय से व्याकुल होकर वहाँ से भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुंच्यते महतो भयात। अन्वय सा भामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस भयात विमुक्ता लोके अन्यो बुद्धिमान अपि निज बुद्धया महतो भयात मुंच्यते। सा वह भामिनी स्त्री निज बुद्धया अपनी बुद्धि द्वारा व्याघ्र के भयात भय से विमुक्ता मुक्त हो गई। लोके अन्यो बुद्धिमान अपि निज बुद्धया महतो भयात मुंचते, वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त श्रृंगाल हसन आय भवान कुतः भयात पलायिते। वैसे व्याकुल व्याघ्र को दृष्टवा देखकर कश्चित कोई धूर्त मूर्ख श्रृंगाल हसन आय हंसते हुए कहा। वैसे व्याकुल व्याघ्र को देखकर किसी धूर्त श्रृंगाल ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायिते, आप कहाँ से किसके भय से पलायन कर रहे हो।
गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि किंचित गूढ़प्रदेशम। जाओ जाओ जम्बूक, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ। यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुम आरभते परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद अग्रते। यतो क्योंकि व्याघ्रमारी जिसके बारे में शास्त्रों में श्रूयते सुना गया, तया अहम उसके द्वारा मैं हन्तुम आरभते मारा जाने वाला था, परम परंतु गृहीत कर जीवितो नष्ट अपने प्राणों को हथेली पर रखकर शीघ्रम जल्दी से तद अग्रत्य उसके आगे से भाग आया हूँ। यानी क्योंकि व्याघ्रमारी जिसके बारे में शास्त्रों में सुना गया है उसके द्वारा मैं मारा जाने वाला था, परंतु अपने प्राणों को हथेली पर रखकर शीघ्र ही उसके आगे से भाग आया हूँ। श्रृंगालय व्याघ्र व्याघ्र त्युआ महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषातपि विवेशी। व्याघ्र तुम्हारे द्वारा महत् कौतुकम महान आश्चर्य आवेदितम कहा गया, यत् की मानुषातपि विवेशी कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षम एव मया सात्मपुत्र एक सो माम आतुम कलह मानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षम सामने ही, मया मेरे द्वारा, सात्मपुत्रों अपने दोनों पुत्रों को, माम आतुम मुझे खाने के लिए, चपेटया थप्पड़ मारते हुए, दृष्टा देखा गया। सामने ही मैंने उसे अपने दोनों पुत्रों को मुझे एक एक कर खाने के लिए झगड़ते हुए थप्पड़ मारते हुए देखा है। जम्बुक स्वामिने यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। स्वामिने स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता जहाँ वह चालाक महिला बैठी है, तत्र गम्यताम वहाँ चलिए। तव पुनः तत्र गतस्सा सम्मुखम अक्षिप्ते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्य इति। तव तुम्हारे पुनः फिर से तत्र वहाँ गतस गए हुए, सा सम्मुखम अक्षिप्ते सामने यदि दिखाई देती है, तरी तो त्वया तुम्हारे द्वारा अहम हन्तव्य इति मारे जाने योग्य हूँ। तुम्हारे फिर से जाने पर वह सामने दिखाई देती है तो मैं तुम्हारे द्वारा फिर से मारे जाने योग्य हूँ। व्याघ्र श्रृंगालय यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अवेला स्यात्। श्रृंगाल यदि तुम मां मुक्त्वा मुझे छोड़कर यासी चले गए, तदा वेलापि अवेला स्यात् तो शर्त भी बेशर्त हो जाएगी। जम्बुक यदि एवं तरी माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। जम्बुक यदि एवं ऐसा है, तरी तो माम निज गले मुझे अपने गले में बद्ध्वा बांधकर चलो सत्वरम जल्दी। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननौ ययौ। स व्याघ्र वह व्याघ्र था कृत्वा वैसा करके काननौ ययौ जंगल में चला। श्रृंगालेन सहितं पुनरायन्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बूकृत उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुंचिता। श्रृंगालेन सहितं श्रृंगाल के साथ पुनरायन्तं फिर से आते हुए व्याघ्रम दूरात् व्याघ्र को दूर से दृष्टवा देख करके बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती ने सोचा जम्बुकृत उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुंचिता कि जम्बुक के द्वारा उत्साहित किए गए व्याघ्र से कैसे बचा जाए। परम प्रति उत्पन्नमती सा जम्बुकम आक्षिपन्ती उंगलिया तर्जनी उवाच। परम परंतु प्रति उत्पन्नमती गीदड़ को झिड़कती हुई तर्जनी उंगली दिखाकर बोली
इस तरह के और भी चैप्टर जानने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अविनाश कुमार आचार्य माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रे रे धूर्तत्या दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वासस् अद्य एकम् आनीयं कथं यासि वद अधुना इति उक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृंगालके। अन्वय रे रे धूर्तत्या मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं विश्वासस् अपि अद्य एकम् आनीय कथं यासि इति अधुना वद इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णं धाविता गलबद्ध शृंगालके व्याघ्रः अपि सहसा नष्टे। रे रे धूर्त अरे मूर्ख त्वया तुम्हारे द्वारा मह्यम मुझे पुरा पहले व्याघ्रत्रयम् 3 बाघ दत्तम दिए गए थे। तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए थे। विश्वासस अपि विश्वास दिलाकर अद्य आज एकम एक आनियम लाकर के कथम यासी क्यों आए हो इति अधुना वद अब बताओ। विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आया अब बता। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता ऐसा कहकर के भयंकर व्याघ्रमारी तेज गति से दौड़ी। गलबद्ध श्रृंगाल के व्याघ्र अपि सहसा नष्टे बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए श्रृंगाल को लेकर भागने लगा। अरे मूर्ख तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे। विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आया अब बता। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली व्याघ्र को मारने वाली जल्दी से दौड़ी। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्ता अभवत अतएव उच्यते। इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजात व्याघ्र के भयात वैसे पुनरअपि मुक्ता फिर से मुक्त हुई। अतएव उच्यते इसलिए कहा जाता है। बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा कि बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में बलवान होती है। अभ्यास प्रश्न है। एक पदेन उत्तरम लिखत। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्शे। बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा तो गहन कानने घने जंगल में। सेकंड प्रश्न है। भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी रूपवती स्त्री कया किससे विमुक्ता मुक्त हुई। निज बुद्धया अपनी बुद्धि से। तो भामिनी निज बुद्धया विमुक्ता। नेक्स्ट है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। सर्वदा हमेशा सर्व कार्येषु सभी कार्यों में का कौन बलवती बलवती होती है बुद्धि ही। तो सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती ही। नेक्स्ट है व्याघ्र कस्मात् विवेति। व्याघ्र मानुषात विवेति यानी व्याघ्र मनुष्य से डरता है। नेक्स्ट है प्रति उत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाचे। प्रति उत्पन्नमति बुद्धिमती किसे डांटते हुए बोली। जम्बुकम या श्रृंगालम दोनों राइट है। नेक्स्ट प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखत। बुद्धिमती केन अपेता पितु गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके द्वारा पिता की घर की ओर चली। बुद्धिमती पुत्र द्योपेता पितु गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चली गई। व्याघ्र किम विचार्य पलायते। व्याघ्र ने क्या विचार करके पलायन किया। इयम काश्चित व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्र पलायते। यह कोई व्याघ्रमारी है ऐसा विचार करके व्याघ्र ने पलायन किया। लोके महतो भयात के मुंचते। लोके महतो भयात बुद्धिमान मुंचते है।
जम्बुके किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। तो भवान् कुते भयात् पलायिते इति जम्बुके वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने श्रृंगाल से क्या कहा। बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती, बुद्धिमती ने श्रृंगाल से कहा, रे रे धूर्त, अरे मूर्ख, त्युहा मह्यम परा व्याघ्र त्रयम दत्तम, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ लाकर दिए गए। विश्वासस अपि अद्य एकम आनियम कथम यासी इति वदुना अधुना वद। विश्वास दिलाकर आज एक ही लाए हो, कैसे बताओ या बोलो। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थूलम पद आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते है। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वस्ती इसमें। तत्र तो राजसिंहो के स्थान पर आ जाएगा किम। तो तत्र किम नाम राजपुत्र वस्ती इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। तो यहाँ चपेटया है, इसके स्थान पर हमारा आ जाएगा कया। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूलते श्रृंगाले एवदत्। तो व्याघ्रम के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित किया गया है, तो यहाँ जाएगा हमारा कम दृष्ट्वा धूलते श्रृंगाले एवदत्। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वम मानुषात् विवेशी। तो त्वम मानुषात् के नीचे अंडरलाइन है, तो त्वम कस्मात् विवेशी। पुरा त्वा मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम। मह्यम हमारा चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा कस्मई। पुरा त्वा कस्मई व्याघ्र त्रयम दत्तम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण योजयत है। ये घटनाक्रम दिया गया, इसको सही क्रम से जमाना है। तो देखिए पहले कौन सी लाइन आएगी। तो पहले है, बुद्धिमती पुत्र द्यून उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चली गई। मार्गे नेक्स्ट आएगा, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यते। मार्गे रास्ते में सा उसने एकम व्याघ्रम अपश्यते एक व्याघ्र को देखा। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रम भुंजिताम। व्याघ्र को देखकर वे अपने दोनों पुत्रों को डांटते हुए बोली, अब एक ही है तो इसे खा लिए। व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायिते। जम्बुकृत उत्साहे व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। प्रति जम्बुक के द्वारा उत्साहित किया गया व्याघ्र फिर से जंगल में आया। प्रति उत्पन्नमति सा श्रृंगालम आक्षिपन्ति उवाच। प्रति उत्पन्नमति सहा व श्रृंगालम आक्षिपन्ति श्रृंगाल को डांटते हुए बोली, त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञा एकम एव आनीतवान्। तुमने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा की और अब एक ही लाए हो। गद्यबद्ध श्रृंगाल के पुनर् नेक्स्ट प्रश्न, संधि विच्छेदम वा कुरुते हैं। पितु गृहम। तो पितु प्लस गृहम, यह संधि की बात करें तो ऋतु संधि होगी। एक है, 1 + 1 है, यह संधि का नाम वृद्धि संधि होगी। अन्योपि, अन्य प्लस अपि, यहाँ उत्व संधि होगी। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, यहाँ यण संधि होगी। यत्रास्ते, यत्र प्लस आस्ते दीर्घ संधि होगी। अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्टका चित्वा लिखत। नीचे दिए गए जो पद है उनका अर्थ जानकर के कोष्टक में से चुनकर लिखना है। ददर से यानी देखा, तो दृष्टवान। ददर से मतलब देखा, तो दृष्टवान। जगात, जगात मतलब कहा, तो इसका हो जाएगा एकथ्यते है यानी कहा। ययौ, ययौ का मतलब गया, तो यहाँ हो जाएगा गतवान। नेक्स्ट है अतुम यानी खाने के लिए, तो खा दे तुम।
नेक्स्ट है मुंच्यते यानी मुक्त होता है, तो मुक्तो भवति। इच्छते यानी देखता है, तो इच्छते यानी पश्यति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पर्यायपदम पाठा चित्वा पर्यायपदम लिखत। वनम तो काननम, श्रृंगालय जम्बुकः, शीघ्रम सत्वरम, पत्नी भार्या, गच्छसि यासि। पाठा चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। प्रथमे द्वितीय, उक्त्वा का हो जाएगा श्रुत्वा, अधुना पश्चात, एविला वेला, बुद्धिहीना बुद्धिमती। ये थे हमारी सेकंड चैप्टर बुद्धिर्बलति सदा। धन्यवाद।